नरेशन में हम चल रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया था कंप्लीट। असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया था, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी असर्टिव सेंटेंस में है, अगर सिंपल सेंटेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से टू, सेज टू और सेड टू को हम चेंज करेंगे टेल में, टेल्स में और टोल्ड में। रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेंटेंस मिलेगा इंट्रोगेटिव। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस मिलेगा आपको इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें इस सेंटेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में जब तक हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तब तक हम कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। देखिए क्या कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है कि इसकी शुरुआत या तो इसकी स्टार्टिंग है जो या तो डब्ल्यूएच फैमिली से होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब से होगी, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आपका। इंट्रोगेटिव कहता है कि सेंटेंस की शुरुआत या तो डब्ल्यूएच फैमिली से होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब से होगी, और पीछे लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। फॉर्मेट देखिए क्या कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट ही लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे। ये कहता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इसका फॉर्मेट बनेगा, इसका फॉर्मेट होगा, अगर सेंटेंस आपका डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होता है तो डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। ये फॉर्मेट है। अगर सेंटेंस आपका डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो डब्ल्यूएच फैमिली आ जाती है आगे, वरना आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो एक चीज ध्यान देना, जब हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंगल सेंटेंस बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ करके जब हम एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको फिर से ये चीज देखने को मिलेंगे। क्या चीज देखने को मिलेंगे? से टू, सेज टू और सेड टू। आपको फिर से ये चीज देखने को मिलेंगी। से टू, पहले हम क्या करते थे, पहले जब असर्टिव सेंटेंस था तब हम से टू को चेंज करते थे टेल में, तब हम से टू को चेंज करते थे टेल में, और सेज टू को चेंज कर देते थे हम टेल्स में, और सेड टू को चेंज करते थे हम टोल्ड में। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा, तो से टू को चेंज करेंगे हम आस्क में, और सेज टू को चेंज कर देंगे हम आस्क में, और सेड टू को चेंज कर देंगे हम आस्क में। यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अगर यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा देंगे हम, आस्क प्लस एस। से टू, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो से टू को चेंज करेंगे हम आस्क में, सेज टू को चेंज करेंगे हम आस्क में, और सेड टू को चेंज कर देंगे हम आस्क में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करना है हमें, जब भी सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में इन चीजों को हम चेंज कर देंगे इन चीजों में। अब बात आती है इसकी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ेगा। जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हम हटाएंगे तो इनकी जगह क्या लगाएंगे, सुनना ध्यान से। अगर आपका सेंटेंस डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होता है, जैसे यहां पे हो रहा है, अगर सेंटेंस आपका डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होता है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम यहां पे खुद डब्ल्यूएच फैमिली करेगी। डब्ल्यूएच फैमिली दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो यहां पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम कुछ भी नहीं लगाएंगे अगर सेंटेंस आपका डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होता है। तो पहली चीज, अगर सेंटेंस में डब्ल्यूएच फैमिली नहीं आती है,
सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज की जगह, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज की जगह हमें लगाना होगा इफ, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। क्या लगाएंगे हम, इफ। दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हमें लगाना होगा इफ, या फिर हम लगाएंगे वेदर। या तो इफ लगाएंगे हम या फिर लगाना पड़ेगा वेदर, कोई एक लगा देना, सेम चीज है। अगर सेंटेंस आपका डबल्स फैमिली से स्टार्ट होता है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पे खुद डबल्स फैमिली जोड़ने का काम करेगी सेंटेंसेस को। अगर सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम लगाएंगे इफ या फिर लगाएंगे वेदर। डेट नहीं लगाना है, या तो इफ लगाएंगे हम या फिर लगाएंगे वेदर। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए चलते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस कहता है, मैंने यहां पे लिख लिए हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वेयर आर यू गोइंग। सेंटेंस कहता है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। कैसे पता चला, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है डबल्स फैमिली से और सेंटेंस का लास्ट हो रहा है क्वेश्चन मार्क से। और जब भी ऐसा होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सैड टू है, इस सैड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आस्क के वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी आस्क्ड। ही सैड टू को चेंज कर दिया हमने आस्क्ड में, आस्क मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस डबल्स फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। और जब सेंटेंस आपकी डबल्स फैमिली से स्टार्ट होती है तो डबल्स फैमिली खुद दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है, इसलिए हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, सीधा किसको लिख देंगे, डबल्स फैमिली को। ऐसे कैसे लिख देंगे, वेयर का वेयर जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ध्यान देना एक चीज, जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो, आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, आपका सेंटेंस इंपेरेटिव हो, सेंटेंस आपका कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जब हम नरेशन को चेंज करते हैं, जब हम रिपोर्टेड स्पीच को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो हर सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चाहे आपका कोई सा भी सेंटेंस दिया गया हो, सभी सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, सारे सेंटेंसेस को हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होता है। और जब हम सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं तो सिंपल सेंटेंस कहता क्या है, वो कहता है कि सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से और सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की शुरुआत तो हो जाएगी सब्जेक्ट से और सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। तो देखिए सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट बता रहा हूं यहां पे। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट है। सब्जेक्ट सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को आगे, उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब आपकी और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। चार चीजें होती हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए। हमें चार, हमारे पास में जो चाहिए, हमें मैक्सिमम चार चीजें चाहिए और मिनिमम तीन चीजें चाहिए होती हैं। चार चीजों से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आपका और सबसे लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सेंटेंस सिंपल सेंटेंस को बनाने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, और बीच में आते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सबसे आगे सब्जेक्ट, सबसे लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाएगा। अब ध्यान देना, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में, और सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट ये है। तो इसका मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब पीछे आती है, सब्जेक्ट आगे आता है, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब आगे लगा हुआ है और सब्जेक्ट पीछे है। तो सब्जेक्ट को हमें लाना पड़ेगा आगे और हेल्पिंग वर्ब को लेके जाना पड़ेगा पीछे, क्योंकि सेंटेंस को हम बना रहे हैं सिंपल। सब्जेक्ट को लेके आएंगे हम आगे,
और हेल्पिंग वर्ब को लेके जाएंगे हम पीछे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस कहता है कि स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा मेन वर्ब और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब यू को हम आगे लेंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ऑब्जेक्ट है आपका मी। जब ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट है तो नीचे सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा हमें। यू आपका सब्जेक्ट है तो नीचे भी हमें सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा, और इसका फिर लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो इसका भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और मी का सब्जेक्ट होता है आई। क्या आ जाएगा? मी को हम चेंज कर देंगे आई में। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे चले। अब दूसरे नंबर पे हमें इसको लेना था, हेल्पिंग वर्ब। पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट आना था, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है। पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हम क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। और इज एम आर को हम चेंज करते हैं वाज वर्ब में। इज एम आर को हम चेंज करते हैं वाज वर्ब में, और आई के साथ लगा देंगे हम वाज, क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर है। आई क्या है? आई सिंगुलर है, इसलिए आई के साथ हम क्या लगा देंगे? वाज। आई वाज। उसके बाद में आएगी आपकी मेन वर्ब। उसके बाद में आएगी, बस चेंज इन दोनों को ही करना था। सब्जेक्ट को हम आगे ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके आते हैं। उसके बाद में किसी भी चीज में कोई भी चेंज नहीं होना है। उसके बाद में गोइंग, गोइंग का जाएगा गोइंग, क्योंकि मेन वर्ब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और पीछे लगा देंगे हम इन्वर्टेड कॉमाज, और क्वेश्चन मार्क को हटा करके हम लगा देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस को चेंज किया था हमने सिंपल सेंटेंस में। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। अब इसको देखिए नेक्स्ट को, लेकिन इसमें डबल फैमिली नहीं आ रही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है आपके हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लगा देते हैं इफ, या फिर लगाएंगे हम वेदर। चलिए देखते हैं। सेट टू को चेंज कर देंगे आस्क में राधा, सेट टू को चेंज कर देंगे आस्क में आस्क कमला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अब हमें लगाना पड़ेगा इफ या फिर वेदर, कोई एक लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत कैसे हो रही है? सेंटेंस की शुरुआत हो रही है आपके हेल्पिंग वर्ब से। और जब भी ऐसा हो तो हम क्या लगा देते हैं? इफ। आ गया इफ, लगा दिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दो सेंटेंस को जोड़ने की जरूरत तो होगी, और जब दोनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो हम क्या लगा देंगे? इफ या फिर वेदर। इफ लगा दिया, उसके बाद में आगे चले। ये हेल्पिंग वर्ब आगे है, सब्जेक्ट पीछे है, तो सब्जेक्ट को आगे लेके आना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट को आगे लेके आना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस को हमें चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। जब सेंटेंस को सिंपल में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट आगे आ जाता है। तो यू सेकंड पर्सन है, अभी भी सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट थी कमला। ऑब्जेक्ट क्या है? कमला है। तो कमला एक लड़की है, लड़की के लिए हम लगाते हैं सी। क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। तो यू को सीधा सीधा हम किस में चेंज कर देंगे? सी में चेंज कर देंगे, सी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी हमें, और डिड को हम किस में चेंज करते हैं? डिड को चेंज करते हैं हम हैड में, हैड। ठीक है, डिड को हमने किस में चेंज कर दिया? हैड में। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में, लाइक। डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको हम किस में चेंज करते हैं? उसको हमें चेंज करना पड़ेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आपका आ रहा है चॉकलेट, तो चॉकलेट को हम चॉकलेट ऐसे लिख देंगे और पीछे लगा देंगे फुल स्टॉप।